हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आप देख रहे हैं लाइव ग्रो एकेडमी। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि मैं आज क्लास का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं मैथ का, और बेसिक डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। ज्यामिति का जो बच गया था उसको मैं आगे आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पॉइंट देखते हैं क्या है। आज का पॉइंट आपका है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किरण 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 के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर देके मैं आपको बताता हूं। पहले आपका हो चुका था 5 नंबर तक, ठीक है। 6 से लेकर चलता हूं क्या। तो 6 से लेकर चलते हैं। किरण 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 को इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। रे। समझते हैं किरण क्या है। किरण जो है एक निश्चित बिंदु से, लिखिए इसको, एक निश्चित बिंदु से किसी भी दिशा में बनाई गई सरल रेखा को बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। देखिए, अब आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए आपका ये बिंदु है, ठीक है। बिंदु बिंदु के एक समूह बनाते चलिए तो आपका क्या होगा वही देखिए। निश्चित दिशा में, एक दिशा में जा रहा है, ठीक है, एक दिशा में जा रहा है, और किसी दिशा में बनाई गई सरल रेखा को बिंदु कहते हैं। यानी आप देखेंगे कि एक बिंदु जो हो गया उससे हम रेखा का भी निर्माण कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट में वो है, आपका वो बिंदु है, ठीक है। यानी कहेंगे ये बिंदु है। अब बिंदु से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान रे, यानी इसी को बोलते हैं किरण। इसको क्या बोलते हैं? किरण। यानी एक स्थान से आपका जब रे, यानी कोई प्रकाश आप देखे होंगे कि सीधी रेखा में गमन करती है, तो वह क्या होता है? किरण ही कहलाता है, ठीक है। वही आपका किरण ही कहलाता है। इसका पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो आपका यही किरण हो गया। क्या हो गया? किरण। यानी एक निश्चित दिशा में बिंदु की दिशा में बनाई गई रेखा को एक बिंदु से चला और दूसरा बिंदु तक चला गया, तो उसी दिशा को हम लोग, उसी रेखा को हम लोग किरण कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मैं आपको इसको मिटाकर एक पॉइंट बताता हूं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो, इसके नीचे अगला पॉइंट जो है, पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंट है इसके एक तरफ, एकदम सिंपल भाषा में है, तरफ अंतिम बिंदु होता है। अंतिम बिंदु होता है। अंतिम बिंदु होता है, ठीक है। परंतु दूसरी तरफ नहीं होता है। दूसरी तरफ अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। अगर यहां से शुरू हुआ, यहां तक गए तो जाते रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका अंत बिंदु इधर नहीं होगा, इधर इसका अंत बिंदु नहीं होगा। यानी वही कहता है इसके एक तरफ अंतिम बिंदु होता है, लेकिन एक तरफ इसका अंतिम बिंदु नहीं होता है, चलता रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको मिटा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। मेरा भी फोटो थोड़ा आ जाए। धन्यवाद। चलिए, बोर्ड थोड़ा साफ नहीं हो रहा है, इसको कैसे होगा, इसको करना पड़ेगा सही। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं, कौन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है कौन।
कौन, कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, एंगल, ठीक है, एंगल। इसके बारे में समझते हैं। कौन तो आप लोग लगभग जानते होंगे, लेकिन आज और बढ़िया से जान लीजिए। तो कौन सबसे पहले दो किरणें जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो, उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उसी को लिखिए डायरेक्ट, उसी को, नहीं तो उसे कौन कहते हैं, उसे कौन कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। इस तरह कर दीजिए तो क्या लग रहा है, ये कौन नहीं बना, ठीक है, ये कौन बन गया। हम बोल सकते हैं इसका नाम कोई दे दीजिए, आम, इमली, कटहल, A O B दे दीजिए, वो सब नहीं दीजिएगा, ठीक है, क्या बुढ़बा बच्चा है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लीजिए। तब तक मैं नीचे लिखता हूं, आप लोग लिखते रहिए या जो करना है करिए। 1 नंबर आपका है न्यून कोण। न्यून कोण, इसके बारे में समझते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में लिखना है क्या, लिख देते हैं, एक्चुअल एंगल, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। अब मिटा देते हैं, ऊपर आपको बताएंगे न्यून कोण, ठीक है। जगह ठीक नहीं है, आगे अच्छा नहीं होगा। चलिए ऊपर ही बताते हैं न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण के बारे में हम लोग समझेंगे बहुत अच्छा से, पॉइंट वाइज। 2 पॉइंट में आपको बताऊंगा। जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इसका समझिए। दूसरा पॉइंट में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पहले बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए फिर से बना देते हैं आपका फिगर, AOB नाम रख दीजिए, ठीक है। लिख सकते हैं आप कोण AOB एक न्यून कोण है, ठीक है। आप देख लीजिए कितना सिंपल रूप से मैं आपको बताया, और 2 पॉइंट आपको फिर बताऊंगा। फिगर मिटा देते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपका है समकोण त्रिभुज। कितना नंबर होगा, ये 9 नंबर, ठीक है। समकोण के बारे में समझते हैं। समकोण इंग्लिश में लिखना है, लिख लीजिए, राइट एंगल, RIGHT, GH छूट गया, एंगल। तो इसको समझते हैं। समकोण क्या, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। इसका एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये आपका हो गया, देखिए ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये आपका हो गया समकोण।
ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मिटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लास्ट पॉइंट, उसके बाद फिर मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा बाकी का। 3 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा आपका ज्यामिति, ठीक है। अब आपका 10 नंबर है अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है, इसको ऑब्टूज टी है, ये ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। समझिए इसको, अधिक कोण क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको इतना छोटा डिफिनेशन बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, भाई है ना अपना। चलो, जिस कोण का माप, कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, 90 से अधिक और 180 से कम, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कम हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। एक फिगर बना देते हैं इसका, ये आपका फिगर बन गया। यहां से जानते हैं 180 होता है, ठीक है। ये पूरा अगर बोलिएगा तो ये पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री से अधिक है, तो इसलिए आपका ये एग्जांपल हो गया अधिक कोण का। चलिए, इतना ही। आप देखते रहें लाइफ ग्रो एकेडमी और भाई को सपोर्ट करें। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें कि सर अच्छा है, गुड, वेरी गुड लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धीरे धीरे मेरा क्लास जो है अच्छा हो रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए मेहनत और करूं, और छोटा छोटा मैं नोट्स लेकर आता हूं सभी सब्जेक्ट का, 6 से लेकर 10 तक। आप कंटिन्यू देखते रहें, भाई को सपोर्ट करें लाइक करके, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं। तब तक आप देखते रहें लाइफ ग्रो एकेडमी। धन्यवाद।